हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष आर्य। एक टेरिस फार्मिंग के ऊपर हमने नया रिसर्च और इसके ऊपर काम किया अभी। इसे हम छोटा पॉली हाउस या फिर मिनी शेड नेट हाउस कह सकते हैं, जिसमें हमने टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च और मिर्च के पौधे लगाए हैं। दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि लगभग 1 माह की उम्र हुई है। ये हमारे टमाटर के पौधे में, ये टमाटर का पौधा है। इसमें आप फूल देखेंगे, 1 महीना पौधा हुआ है, 1 महीना और 4 दिन का हुआ है। और टमाटर के हाइट देखेंगे तो आप लगभग 3.5 फीट के आसपास हुई है। और इसमें फूल जो हैं आप देख रहे होंगे कि एक एक टहनी पे लगभग 15 से 20 और किसी में 8 से 10 फूल आए हुए हैं। इस प्रकार से इसमें हमने छोटी सी बगिया में 4 जो पॉलीथीन है वो हमने टमाटर के लिए हैं, जिसमें 2-2 पौधे लगाए हुए हैं। इस प्रकार से हमने 8 पौधे टमाटर के लगाए हैं, 2 बैंगन के हैं। ये आप देख रहे होंगे बैंगन का पौधा है, इसमें भी अच्छी फ्लोरिंग है। फ्लोरिंग के साथ में ही इसमें फ्रूटिंग चालू हो गई है दोस्तों। जैसे अगर आप देखेंगे, इसका फ्रूट है ये रहा, ये देखिए, ये इसमें फ्रूटिंग चालू हो गई है, फ्रूट आना लग गया है बैंगन का। और टमाटर में हमारी फ्लोरिंग ज़बरदस्त फ्लोरिंग है। लगभग ये मान के चले 4 बैग में 8 पौधे हैं। और इन 8 पौधों में हमारे 100 से ज़्यादा फूल होंगे। और यहाँ आप देखेंगे ये यहाँ पर टमाटर का, इसमें टमाटर लगना प्रारंभ हो गया है। देखिए, इसमें टमाटर आ रहा है। और इसके अलावा ये हमारा शिमला मिर्च का पौधा है। शिमला मिर्च में आप देखेंगे कि हमारे ये देखिए, शिमला मिर्च 2 शिमला मिर्च इसमें ऑलरेडी बड़ी हो गई हैं। एक ये रही, 3 है और 2 हो रही हैं, एक वो रही हैं। तो 6 से 7 शिमला मिर्च अभी इसमें बनना चालू हो गए हैं और ज़बरदस्त फ्लावरिंग है। आप देखेंगे इन सब में फ्रूटिंग आनी है। तो लगभग शिमला मिर्च का जो ये गमले हैं, 2 बैग में हमने शिमला मिर्च लगाई है। हर बैग में 2 प्लांट हैं। तो इसमें आप इतना अनुमान है कि जिस हिसाब से फ्लावर दिख रहे हैं कि एक गमले में 40 से 50 फूल से ज़्यादा दिख रहे हैं। यानी 40 से 50 अगर ये फूल फल में कन्वर्ट होते हैं तो एक गमले में हैं। और टमाटर के लगभग 100 के आसपास फूल दिख रहे हैं। कुछ में टमाटर आना प्रारंभ हो गया, जैसे ये देखिए आप, ये इसको पास से देखेंगे, ये टमाटर देखिए। इसके अलावा ये हमारे पौधे हैं। पीछे के पौधे हमने जो लिए हैं 5, दोस्तों यहाँ देखिएगा, 5 सामने से लिए हैं और 5 हमने इसके पीछे रखी हुई है। और ये हमने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। इसमें दोस्तों एक ख़ास चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस छोटे से मॉडल में जब हमने बनाया तो इसमें जो अधिकतर जो शिकायतें मिल रही थी कि छत पे पौधे ख़राब होने लगते हैं, ज़मीन में बारीक कीड़े आ जाते हैं छत पर, छत में सिलन आती है, उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक, ये देखिएगा आप, करीबन 6 इंच का हमने इसको हाइट दे दिया है ज़मीन से। ज़मीन छत से हमने इसको हाइट दे दिया। इससे क्या होगा कि जो छत की हीट होती है वो हीट पौधों के अंदर, जड़ों के नीचे ट्रांसफ़र नहीं होगी। दूसरा, हमने ड्रेनेज प्रॉब्लम, जो ड्रेनेज की जो दिक्कत थी, इसमें हमने ड्रेनेज के लिए रखा हुआ कि एक्सेस ऑफ वाटर विथ न्यूट्रिएंट, जो जिसमें जब हम गमलों में पानी देते हैं तो इसमें से पानी बह के जो जाता है उसके साथ न्यूट्रिएंट भी बहता है हमारा, और वो अब हमारा इसमें बर्तन में वापस आ जाएगा, जिसको हम रिसाइकल के रूप में यूज़ कर सकते हैं और पानी वेस्ट नहीं होता है। एक शानदार मॉडल बनाया है। इसमें हमने इसको इंसेक्ट नेट से कवर किया हुआ है। ये नेट एक साधारण नेट नहीं है, ये इंसेक्ट नेट है। इसमें किसी भी प्रकार का, छोटे से लगा के बड़ा, कोई सा भी इंसेक्ट इसको क्रॉस नहीं कर सकता। और इसकी एज लगभग 4 से 5 साल तक ये ख़राब भी नहीं होती है। ये बड़ी जो पॉली हाउस बनाते हैं उसमें नेट, इंसेक्ट नेट का उपयोग किया जाता है। तो ये जो नेट होती हैं ये बहुत ही मजबूत होती हैं, जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसमें से इंसेक्ट जा भी नहीं पाता है। एक ये मॉडल था जिसके ऊपर हमने, आप आराम से देखिएगा, इसको दूर ले लेता हूँ मैं विजन में।
जिसमें आप देख रहे होंगे कि पौधे की हाइट कितने ज़बरदस्त पौधे हैं। दूसरा, इसमें फ्लोरिंग कितनी ज़बरदस्त है। एक सबसे गौर करने वाली बात है दोस्तों कि हमने इसको नेट से कवर कर रखा है, इंसेक्ट नेट से, और इसमें कहीं से कहीं किसी भी लीफ में, आप पूरा देख लीजिएगा, कहीं से कहीं किसी भी लीफ में कोई भी इंसेक्ट का डंक नहीं लगा हुआ है। किसी भी प्रकार से इंसेक्ट ने इसको टच नहीं किया है। कोई भी पौधे में किसी भी प्रकार का इंसेक्ट का आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने इसको इंसेक्ट नेट से इसको प्रोटेक्ट कर दिया है। इसमें एक छोटे से परिवार के हिसाब से हमने इसको मॉडल को डेवलप किया है, जिसमें एक परिवार की जो आवश्यकता होती है कि घरों में कितना सब्जी लगभग कंज्यूम हो जाती है। अगर हमारे 100 टमाटर एक ही बार में आ जाते हैं तो हमारे 3 महीने में हम 3 बार तो इसकी ले पाएंगे। अगर 3 बार लेते तो 300 टमाटर हमारे हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों, मेरा फ़ोन आ गया था थोड़ा सा, इसलिए बीच में रोकना पड़ा था। ये इस प्रकार से हमने एक मॉडल डेवलप किया है। इसमें शिमला मिर्च का भी आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया पौधा है, और यह हमारा बैंगन का पौधा है तो काफ़ी बड़ा है, फूल भी बढ़िया है, फलन चालू हो गया है, और टमाटर में ज़बरदस्त फ्लोरिंग हो गई है। मिर्च का पौधा भी बड़ा हो रहा है। इसमें जो इसकी जो टेक्निकली जो चीज़ें आपको बताई मैंने कि हमने इसको इंसेक्ट नेट से प्रूव कर दिया है। दूसरा, इसकी जो हाइट है वो इसको ऊपर उठाई, ताकि अपना टेरिस की जो छत होती है उसकी हीट ट्रांसफ़र ना हो पौधों की जड़ों के नीचे। और दूसरा, सीलन की समस्या और दूसरे बारीक बारीक कीड़े जर्मिनेट हो जाते हैं, इसमें वो समस्या नहीं है। दूसरा, इसको देखने में भी गुड लुकिंग फॉर योर टेरिस लगता है, और इस पौधे में किसी प्रकार के मच्छर या कीड़े नहीं आ पाते, तो हमें छत पे आने में भी बहुत अच्छा लगता है, जिससे मच्छर की समस्या नहीं रहती हमारे सामने कि मच्छर ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। और दोस्तों, दूसरा एक मॉडल और हमने बनाया है, ये दूसरा मॉडल है। इसको भी हम जब इसको देखेंगे, अभी इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि हमने यहाँ पालक लगाया। पालक का बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन है, हमारा पालक हो गया है। अभी अभी हमने इसमें एक में धनिया, मेथी, फिर दूसरे में भी एक में पालक, धनिया और मेथी, इस प्रकार से हमने, और दो की दोस्तों प्लानिंग है कि इसमें हम मेंथा यानी पुदीना भी कहते हैं, कहीं पुदीना कहते हैं, कहीं मेंथा के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमने इसको लगा रहे हैं ताकि हम पत्तेदार जो सब्जियां हमारे घर में हो सके। एक दोस्तों, सबसे मेन बात आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको एक सबसे मेन बात बता देता हूँ इसमें, हमारे इस मॉडल में, कि इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया है मैंने। किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद इसमें नहीं डाला है। और दूसरा, ऑर्गेनिक के रूप में इसको लिया हुआ है। ऑर्गेनिक में हमने इसमें जो इसका जो मिक्सचर है, इसमें हमने ट्राइकोडर्मा विरिडी जो एक जैविक फंजीसाइड के है, इसका उपयोग किया था। दूसरा, हमने इसमें किसी भी प्रकार की दवाई का स्प्रे नहीं करते रासायनिक वाली। इसमें हम केवल नीम ऑयल, समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करते रहते हैं, जिससे कि इंसेक्ट
अगर कोई इस मॉडल के आसपास भी आता है या इस बगिया के पास आता है तो उसको एक नीम की खुशबू आती है तो वो भग जाता है। इसलिए हमने इसको नीम ऑयल का इस्तेमाल समय समय पर करते रहते हैं। लगभग 8 दिन के आसपास में हम इसका स्प्रे करते रहते हैं। ये एक जैविक या ऑर्गेनिक कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक टेरेस फार्मिंग है। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद और केमिकल की दवाइयाँ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्योंकि दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा कैंसर के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अनलिमिटेड रूप से इसमें सिस्टमिक पॉइजन का इस्तेमाल हो रहा है फील्ड में, जिससे पौधों के अंदर सिस्टम में पूरा चला जाता है जहर, और दूसरे ही दिन उसका फल तोड़ के मार्केट में बेच देते हैं। जबकि सिस्टमिक पॉइजन लगभग 30 से लगा के 45 दिन तक उसका असर पौधे के अंदर सिस्टम में रहता है, जो कि हमारे फल में आ जाता है। और फल में आने के बाद में जब हम उस फल को लेते हैं तो वो हमारे शरीर में भोजन के साथ चला जाता है। जो इसमें वही फसलें ज़्यादा ली हम लोग जिसमें इंसेक्टिसाइड का उपयोग बहुत ही ज़्यादा हो रहा था दोस्तों। इसमें मिर्ची में चिली या मिर्ची बोल सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज़ हो रहा है आजकल मार्केट में। दूसरा शिमला मिर्ची में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, टमाटर में होता है, ब्रिंजल में होता है, और यही इंसेक्ट इसमें भी आने की संभावना रहती है। लेकिन दोस्तों उन्हें रोकने के लिए हमने इंसेक्ट नेट का हाउस का इस्तेमाल किया ताकि इंसेक्ट प्रूफ पूरा इसको प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग इसको, जिससे इंसेक्ट कहीं से कहीं अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ये आप देख रहे होंगे फूल हैं। इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया है, और इसके अलावा किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद नहीं डाला है, और ना ही कोई केमिकल की दवाई का स्प्रे किया है। हाँ, इतना ज़रूर बता दें कि हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी समय समय पर डालते हैं ताकि पौधों को दुर्गंध आती रहे पौधे में से कीड़ों को, जिससे कीड़े इसमें लग नहीं पाते हैं। दूसरा ये आप देख रहे होंगे अभी पालक का हमारा अच्छा जर्मिनेशन है। बाकी में अभी हमने सोइंग की हुई है, इसको कल ही किया, कल शाम को हमने सोइंग किया है। इसका जर्मिनेशन अब लगभग अलग अलग फसल का अलग अलग टाइम पे आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जैविक मॉडल बनाया है। जो एक सामान्य फैमिली अगर 10 मिनट अगर अपना समय इसको पर डे का अगर दे पाते हैं, कोई भी एक घर का सदस्य 10 मिनट का अगर समय दे देगा तो ये उसके परिवार के लिए सब्जी घर में कर सकता है। किसान इसको नहीं कर पाते क्योंकि ओपन फील्ड में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दूसरा, अगर वो डेवलप भी करता तो उसको मार्केट रेट नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट उससे अगर रेट ज़्यादा भी मिलेगा तो वो वहाँ से आप तक आने में उसके पास कितने बैरियर हो जाएंगे, और बिचौलियों के कारण उसको एक किसान को कभी भी रेट ज़्यादा नहीं मिलता है जैविक के ऊपर। और धीरे धीरे किसान जैविक चालू भी करते हैं, उन लोगों ने भी बंद कर दिया है। तो बात कर रहे थे दोस्तों कि एक किसान इसको नहीं कर पाता है, और किसान करता भी है तो उसको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ओपन फील्ड में होता है, वो इतना इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि उसको मार्केट रेट नहीं मिलता है, उत्पादन का सही उसको मूल्य नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो जैविक की ओर
नहीं बढ़ता है। दूसरा, प्रोडक्शन उसका डाउन हो जाता है, उसका उत्पादन कम होता है, जिस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये देखिए दोस्तों, एकदम बारीक, बिल्कुल महीन नेट का इस्तेमाल किया गया अपने इसमें, और आपको दिख रहा होगा। तो एक जैविक